तो ये सारे मल्टीमीटर हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें सस्ते से लेकर बहुत ही महंगे तक के मल्टीमीटर यहाँ पर रखे हुए हैं। हम क्या करेंगे, ये एक जो कॉमन मल्टीमीटर है जो मार्केट में 100 से 150 रुपए तक मिल जाता है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो सीखते हैं। यहाँ पर जो मल्टीमीटर का रेंज आप लोगों को दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। ये जो मल्टीमीटर है वो सब आपको 100 से 150 रुपये तक के आसपास मिल जाएंगे। इस किस्म के जो मल्टीमीटर है वो आपको 500 से 700 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। ये जो मल्टीमीटर है वो आपको 1500 से 1700 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और ये जो मल्टीमीटर है ये आपको 4,500-5 हज़ार रुपये के आसपास मिलेगा। एक बार हर एक मीटर को ज़रा क्लोजअप से देख लेते हैं। ये मीटर ये हमारा मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर के ये प्रॉब है। अब सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को मेजर करने की शुरुआत कर रहे उससे पहले इसको जान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास 3 पोर्ट अवेलेबल है। आपको यहाँ पर ये रीडेबल होगा। अब मैं आपको सबसे पहले ये समझा दूँ कि इस पोर्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये हमारा कॉमन पोर्ट है। ये जो कॉमन पोर्ट है उसको हम रेफरेंस टर्मिनल की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा पोर्ट है, इस पोर्ट के ऊपर हम अपना ये रेड वायर है उसको लगाएंगे और इस कॉमन पोर्ट पे हम अपना ब्लैक वायर लगाएंगे। यहाँ पर हम कौन सी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर रेंज के अंदर करंट को मेजर कर सकते हैं। अगर हमारा डीसी करंट मिली एम्पियर रेंज से बड़ा है तो उसको हमें इस पॉट में मेजर करना है। तो ये कुछ 3 पॉट इस तरीके से हो गए। अब इन 3 पॉट के अंदर हम अपने प्रोब को लगाते हैं। ये जो ब्लैक प्रॉब है उसको हम यहाँ पर कॉमन में लगाएंगे और ये जो रेड प्रॉब है उसको हम यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से ये प्रॉब का अरेंजमेंट हो जाता है। अब हम डीसी वोल्टेज को मेजर करके देखेंगे। डीसी वोल्टेज को जब हमको मेजर करना है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये V का सिंबल और ये जो डैश वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है डीसी को। तो डीसी वोल्टेज हमको यहाँ से पता चल जाएगा। ये जो डीसी वोल्टेज है वो किस रेंज तक हम मेजर कर सकते हैं, तो 200 मिली वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक के वोल्टेज को हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको 20 वोल्ट की रेंज में सेट करते हैं। यहाँ पर इसको हमने 20 वोल्ट पे सेट किया है। हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। इस बैटरी के वोल्टेज को हम मेजर करेंगे। हमारे ये जो 2 टर्मिनल है इस टर्मिनल को बैटरी के टर्मिनल के ऊपर रखेंगे और मेजर करेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है रीडिंग -1.5। इसका मतलब ये है कि हम जिस तरीके से वोल्टेज मेजर कर रहे हैं ये हमारे पोर्ट है वो उल्टे हैं। इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे और अब हम इसको मेजर करेंगे तो हमको वोल्टेज मिल रहा है 1 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा रेड टर्मिनल है वो यहाँ पर और ब्लैक टर्मिनल वो यहाँ पर, तो इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ और ये 1 वोल्ट दिखा रहा है। तो इस तरीके से डीसी वोल्टेज को मेजर किया जाता है। अब हम मेजर करेंगे रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ये ओहम का सिंबल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा रेंज है वो रेजिस्टेंस का रेंज है। तो 200 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक, मतलब कि 0 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को हम इस मीटर का इस्तेमाल करके मेजर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उस पर हमारा ये नॉब सेट कर देंगे और उसके बाद कोई एक रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। उस रेजिस्टेंस के साथ अपने ये दो प्रॉब उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो हमको देखिए यहाँ पर रीडिंग मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि आपको रीडिंग क्या दिखा रहा है, 12। मतलब कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। लेकिन अपने रीडिंग को और फाइन करने के लिए हम इस रेंज को थोड़ा कम कर देते हैं। 2000K से 200K कर दिया तो हमको और फाइन रीडिंग मिला 11.7। अगर थोड़ा और छोटा कर दे 20K की रेंज में तो ये हमको मिलता है 11.78। तो कुछ इस तरीके से फाइन ट्यून करके हम रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दिख रही है 11.78 किलो ओम। अगर आप इससे छोटी रेंज में जाएंगे तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आपने जो रेंज सेट किया है 2 किलो ओम तो उससे बड़ा है। तो ये जो वैल्यू है ये शो कर रही है कि ओवरफ्लो हो रही है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इस कंडीशन में जब भी आप मेजर कर रहे हो और ऐसा कुछ दिखे तो अपनी रेंज को बढ़ाना है और उस रेंज को इंक्रीज करके रेजिस्टेंस को मेजर करना है। तो कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस को हम मल्टीमीटर के साथ मेजर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एसी वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है। एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं V यानी कि वोल्ट, और ये जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है एसी को। तो एसी वोल्टेज हम 0 से लेकर 750 वोल्ट तक की रेंज तक मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो रेंज दी गई है, 200 वोल्ट और 750 वोल्ट। तो जब भी हमको घर के नॉर्मल वोल्टेज को मेजर करना है तब हमको रेंज सेट करना है 750 वोल्ट, क्योंकि हमारे घर पर जनरली 200 से 230 वोल्ट के बीच में वोल्टेज रहते हैं। तो जो भी हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उससे बड़ा रेंज हमको यहाँ पर सेट करना है। तो चलिए एसी वोल्टेज मेजर करके देखते हैं। एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस 3 पिन सॉकेट का। ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर के नॉब को हम सेट करेंगे 750 वोल्ट के रेंज में, और ये जो हमारे दो टर्मिनल है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर अपना जो स्विच है उस स्विच को ऑन करना है और आप मेजर कर सकते हैं एसी वोल्टेज को। तो 250 के आसपास वोल्टेज हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो अब हम डीसी करंट को मेजर करके देखते हैं। डीसी करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास ये रेंज अवेलेबल है। यहाँ से 2000 माइक्रो एम्पियर से लेके 200 मिली एम्पियर तक यहाँ से मेजर कर सकते हैं, और 200 मिली एम्पियर से यदि करंट ऊपर है तो उसको यहाँ से मेजर करना है। देखिए आप, हमने यहाँ पर इस नॉब को 2000 माइक्रो एम्पियर के रेंज में सेट किया है। अब ये हमारा वो बैटरी है जिसका 1 से 1.5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज दिख रहा था, और ये हमारा रेजिस्टेंस। तो इसको जब हम इसके साथ ऐसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम करंट को मेजर कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर करंट दिख रहा है। तो कुछ इस रेंज के अंदर हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डीसी करंट मेजरमेंट। यदि हम जो डीसी करंट मेजर करना चाहते हैं वो बड़ी रेंज में है तो इस नॉब को घुमाकर यहाँ पर 10 एम्पियर पे सेट करना है, और यहाँ से इसको निकाल कर इस पे लगाना है, और अब आप इस डीसी करंट को मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम मेजर करेंगे कंटिन्यूटी को। जब कंटिन्यूटी हमको मेजर करनी है तब ये जो हमारा नॉब है इसको यहाँ पर कंटिन्यूटी में सेट करना है। हमने इसको यहाँ पर कंटिन्यूटी में सेट कर दिया है। अब हम कंडक्टर की कंटिन्यूटी है वो इससे मेजर करेंगे। ये हमारा एक कंडक्टर है, एक टर्मिनल हमने यहाँ पर लगा दिया और दूसरा टर्मिनल यहाँ पर लगा दिया।
आपको ये जो बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा कंडक्टर कंटिन्यू है। अगर ये डिसकंटिन्यू होता, कंटिन्यू नहीं होता, एक टर्मिनल हम यहाँ पर इंसुलेटर पे टच करवाते हैं और दूसरा टर्मिनल हम यहाँ पर कंडक्टर के ऊपर टच करवाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी कंटिन्यूटी की आवाज़ नहीं आ रही है, राइट। तो जब कंटिन्यूटी नहीं है तब कोई आवाज़ नहीं आएगी, और जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर तो कंटिन्यूटी की आवाज़ हमको मिलती है। तो कुछ इस तरीके से हम कंडक्टर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अब हम मेजर करेंगे डायोड की पोलैरिटी को। यहाँ पर आप देखिए, डायोड की पोलैरिटी को टेस्ट करने के लिए इस नॉब को यहाँ पर सेट करना है। हम इसको घुमाकर यहाँ पर सेट करते हैं। ये हो गई हमारे डायोड की पोलैरिटी। अब ये जो हमारा प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, इसको हमें डायोड के साथ कनेक्ट करना है। हमने इसको डायोड के साथ कनेक्ट किया और आपको स्क्रीन पर 1 दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमने जिस तरीके से इस डायोड को पकड़ा है वो उल्टा है। इसको रिवर्स कर दीजिए। ब्लैक के साथ ये सिल्वर पॉइंट और रेड के साथ ब्लैक। जैसे इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 543 मतलब कि 0.543 वोल्ट का पोटेंशियल एनोड और कैथोड के बीच दिखेगा। तो ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये डायोड का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम डायोड की पोलैरिटी है वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम मेजर करेंगे, पता लगाएंगे कि ट्रांजिस्टर है, इसके 3 टर्मिनल है, कलेक्टर, बेस, एमिटर। इसमें से ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा NPN टाइप ट्रांजिस्टर है या फिर PNP टाइप ट्रांजिस्टर है। तो वो पता लगाने के लिए हम इस नॉब को सबसे पहले डायोड के अंदर अरेंज करेंगे। इसके बाद ये जो इसके 3 टर्मिनल है, एक टर्मिनल के साथ ब्लैक और दूसरे टर्मिनल के साथ हम रेड को कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। हमारा यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रहा है 1, मतलब कि हमने जिस तरीके से इसको पकड़ के रखा है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब कि ये हमारा टर्मिनल प्लस नहीं है और ये माइनस नहीं है। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर प्लस लगाते हैं और यहाँ पर माइनस लगाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर 0.696 वोल्ट मिल रहा है, मतलब कि ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और फिर से यहाँ पर इसको हम लगाते हैं तो फिर से फॉरवर्ड वोल्टेज मिल रहा है, मतलब कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये NPN किस्म का ट्रांजिस्टर है। धन्यवाद। अब हम मेजर करेंगे हाइब्रिड फॉरवर्ड एमिटर करंट, यानी कि HFE। आपको यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है HFE, इसको हम देखेंगे। ये HFE किस लिए होता है? ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड एमिटर करंट कितना होता है वो जानने के लिए ये HFE इस्तेमाल होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को हम लेंगे। ये जो ट्रांजिस्टर है इसके 3 टर्मिनल है, कलेक्टर, एमिटर और बेस। ये BC547 ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पर आपको NPN और PNP दिख रहा है। ये NPN ट्रांजिस्टर के लिए है, ये PNP ट्रांजिस्टर के लिए है, और ये इसका एमिटर, कलेक्टर बेस एमिटर, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट है। नॉब को HEF में सेट करना है और फिर इस ट्रांजिस्टर को, ये जो हमारा फ्लैट सरफेस है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो हमारा फ्लैट सरफेस है वो कुछ इस तरीके से रहना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जो हमारा है ये हमारा फ्लैट सरफेस है, तो वो इस साइड आना चाहिए। और इसको इस कलेक्टर बेस एमिटर में हमने डाला तो कोई रीडिंग हमको नहीं मिल रही है, मतलब कि ये इसका एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उसको इस कॉन्फ़िगरेशन में डालेंगे, लेकिन फिर भी कोई हमको रीडिंग नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से हम उसको इस कॉन्फ़िगरेशन में भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है, मतलब कि इसका यह करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब हम उसको यहाँ पर NPN कलेक्टर बेस एमिटर में डालते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डाला तो देखिए हमको यहाँ पर ये रीडिंग मिल रहा है। ये इसका करंट गेन है,
ये जो रीडिंग मिल रहा है हमको, ये थोड़ा हिल गया, ये इसका करंट गेन है बीटा, जो कि बीटा फॉरवर्ड करंट गेन होता है, ये इसका फॉरवर्ड करंट गेन है जो कि 246 है। और ये इसका पहला कलेक्टर, दूसरा बेस और तीसरा एमिटर है। तो उसके तीनों टर्मिनल और कलेक्टर बेस एमिटर हम कुछ इस तरीके से पता लगा सकते हैं।